नमस्कार, मैं रिया त्रिपाठी और वक्त हो चला है आज की रोहतक के दिन भर की खास बड़ी खबरों का। देखिए मेरे साथ क्या है आज रोहतक में खास हेडलाइंस के साथ। सीबीआई एफआईआर पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा का बयान। बोले 4 लाख फर्जी दाखिले के मामले में दर्ज एफआईआर में पूर्व शिक्षा मंत्री का नाम क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं को बचाने में लगी हुई है सीबीआई। सरकारी स्कूलों को बंद, बर्बाद और बदहाल करने के लिए बीजेपी जिम्मेदार। हरियाणा की बीजेपी सरकार शुरू से ही भ्रष्टाचार में डूबी। 2016 के बाद से स्कूली एडमिशन की भी जांच होनी चाहिए। हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी सरकार सिर से लेकर पैर तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में शासन में आई, उसी दिन से इन्होंने लूट शुरू कर दी, भ्रष्टाचार शुरू कर दिया। अब इसके सबूत भी सामने आ गए। सीबीआई ने 3 एफआईआर दर्ज किए। 2014 में जब सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, तब से लेकर के 2016 तक 2 साल में 4 लाख बच्चों का फर्जी दाखिला दिखाया गया सरकारी स्कूलों के अंदर। और इन बच्चों के नाम पर वजीफे के पैसे, मिड डे मील के पैसे, वर्दी के पैसे, सारा खर्चा सरकारी अकाउंट से निकालते रहे। यहां तक कि इन बच्चों के नाम पर फर्जी टीचर हायर किए गए और उनकी तनख्वाह को भी डकार गए। करोड़ों रुपए का गबन घोटाला किया गया भारतीय जनता पार्टी की जैसे ही सरकार शुरू हुई। और देखिए इनका निकम्मापन, किसी और चीज को छोड़िए, सबसे पहला भ्रष्टाचार इन्होंने बच्चों की शिक्षा में किया। सबसे पहला भ्रष्टाचार इन्होंने हमारी नींव खोखली करने के लिए किया। बच्चों की शिक्षा को बर्बाद किस तरह से भारतीय जनता पार्टी कर रही है, कैसे सरकारी स्कूल बंद कर रही है, वो सारा कुछ हमने देखा। लेकिन अब ये सच भी सामने आ गया कि इन बच्चों के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए का भ्रष्टाचार किया गया। और मैं तो पूछना चाहता हूं, सीबीआई ने 3 एफआईआर दर्ज की, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, उस वक्त के शिक्षा मंत्री को, उस वक्त के मुख्यमंत्री को बचा लिया। उनका नाम एफआईआर के अंदर नहीं डाला, उनसे पूछताछ नहीं की गई, उनके यहां रेड नहीं की गई, उनकी जांच नहीं की गई कि उनका कितना हाथ था इस करोड़ों रुपए। आप खुद सोच के देखिए, पूरे हरियाणा के अंदर स्कूलों के अंदर फर्जी दाखिले दिखाए गए। किसी एक इलाके का कोई नेता, कोई व्यक्ति ऐसा कर सकता है क्या? इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट का हाथ सिर पे होना जरूरी है। और पूरी तरह से पूर्व शिक्षा मंत्री, जो उस वक्त 2014 से 16 तक शिक्षा मंत्री थे, पूरी तरह से अगर जांच की जाए तो उनका हाथ इसके अंदर मिलेगा। उनकी जांच होनी चाहिए। और किस किस तरीके का घोटाला भारतीय जनता पार्टी ने किया, देखिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ये एफआईआर दर्ज करनी पड़ी है सीबीआई को। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 3 महीने में जांच करके रिपोर्ट फाइल करे सीबीआई। 5 साल लगा दिए सीबीआई ने। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता कहीं ना कहीं इसमें शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, मुख्यमंत्री का नाम इसमें कहीं ना कहीं आ रहा होगा, इसलिए इसको देर की गई, इसलिए इसको डिले किया गया। वरना आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ तो कोई सबूत भी ना हो, तब भी सीबीआई गिरफ्तार कर लेती है। रोहतक शहर में सीवरेज की समस्या के चलते मानसून आते ही लोगों की बढ़ जाती हैं परेशानियां। रोहतक के छोटूराम चौक पर जल भराव की स्थिति का जायजा लेने पहुंचे आप वरिष्ठ नेता लवलीन टुटेजा। मानसून को लेकर प्रशासन और सरकार को घेरा। बोले हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को ईमेल के जरिए भेजी रोहतक शहर की तस्वीरें। मैं प्रशासन को लगभग 1 महीने से एसडीओ, एक्सीएन, नगर निगम कमिश्नर को फ़ोन कर करके संदेश दे रहा हूं कि बारिश होते ही रोहतक में जल भराव होगा। आप कोई ना कोई समाधान पहले ही करिए। अगर कोई प्लानिंग करने की बात है तो हम लोग साथ बैठने को तैयार हैं, परंतु उनके कानों पर जूं नहीं रहेंगी। आज 20 मिनट की बारिश में पूरा रोहतक जलमग्न हो चुका है, भारी नुकसान हुआ। बिल्कुल 70-75 साल हो चुके, तमाम बीजेपी की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। क्या कारण है कि भाई इन्होंने ध्यान क्यों नहीं? देखिए चक्कर क्या है, वोट तो इन्हीं समस्याओं के आधार पर लिए जाते हैं कि इन समस्याओं का हल निकालेंगे। काले पानी की जो समस्या है, पीने के पानी की, उसका हल करेंगे। जल भराव की समस्या का हल करेंगे। सीवरेज सिस्टम को ठीक करेंगे। पर बनने के बाद काले चश्मे डाल के एसी में बैठ जाते हैं, तभी उन समस्याओं का हल नहीं हो पाता।
और मोटा माल लपेटने के चक्कर में रहते हैं। यहाँ अगर कोई ईमानदारी से विज़न के साथ इस समस्या का हल हो सकता है, परंतु कोई ना ब्यूरोक्रेट ना ही यहाँ के जनप्रतिनिधि तैयार हैं ईमानदारी से इस समस्या का समाधान करें। अच्छा, पहली बारिश हुई है इतने दिनों के बाद, लगातार काफ़ी लू पड़ रही थी, काफ़ी जो गर्मी थी 45 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर था, और अचानक 20 मिनट की बारिश आई, इतना लबालब पानी भर गया। तो क्या प्रशासन, देखिए, गर्मी भी होगी, बारिश भी आएगी, सर्दी भी होगी, परंतु उससे बचने के इंतजामात किसने करने हैं? प्रशासन ने करने हैं। किसने ड्राइंग तैयार करनी है? प्रशासन ने और सरकार ने करनी है। सरकार प्रशासन इसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा। ये तो प्रकृति के तोहफे हैं, बारिश, गर्मी और सर्दी, ये तो आएंगे ही आएंगे, परंतु लोगों को इससे राहत कैसे देनी है, ये काम सरकारों का है, ये काम प्रशासन का है, जो कि वो विफल रहे हैं। तो प्रशासन इसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा। बिल्कुल ध्यान नहीं। मैंने आज सुबह भी जब बारिश शुरू हुई तो मैंने मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सिंह सैनी को एक ईमेल के माध्यम से रोहतक के फ़ोटोज़ भेजे, परंतु मुझे नहीं लगता, ना पहले कभी 9.5 वर्ष मनोहर लाल जी रहे, ना पहले कोई समाधान हुआ और ना अब कोई समाधान की कोई अपेक्षा है। रोहतक की बेटी शेफाली वर्मा ने ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी एनाबेल सदरलैंड का रिकॉर्ड तोड़कर कायम किया नया रिकॉर्ड। सबसे तेज दोहरा शतक बनाने का कीर्तिमान किया स्थापित। 195 गेंदों में बनाया दोहरा शतक। चेन्नई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम और दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम के बीच था मुकाबला। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सहवाग कही जाती है शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा के पिता संजीव वर्मा ने कहा कि बेटी की सबसे तेज दोहरा शतक लगाने की काफी खुशी है और इसको लेकर आज रोहतक में भंडारा लगाया। महिला क्रिकेट टीम की सभी खिलाड़ियों को उनके पिता संजीव वर्मा ने दी शुभकामनाएं। पहली प्रतिक्रिया तो ये बहुत अच्छा लगा और मैं शुक्रगुजार हूँ जो इनकी एकेडमी है, श्री राम नारायण क्रिकेट एकेडमी है, और शेफाली के जो कोच हैं अश्वनी सर, और हमारे बाबूजी हैं रणबीर महेंद्रा जी, अनिरुद्ध सर हैं, अमन सर हैं, और जितना भी स्टाफ है उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और उन्होंने बहुत प्रैक्टिस कराई थी और उसी का ही नतीजा जो आज हुआ है, और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी खुशी। जिस तरह से रिकॉर्ड तोड़ा उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की नीदरलैंड का और एक नया रिकॉर्ड कायम किया, तो उसको लेकर क्या कहोगे? हाँ, बहुत अच्छा लगा क्योंकि शतक 5 साल बाद आया इसके बैट से, और मैं तो बीच में भी इसको बोलता था कि भाई ये शतक तो अब तक तेरे 8-10 हो जाने थे और कम से कम 20-50 हो जानी थी, लेकिन ये बोली पापा कोशिश तो मैं पूरी करती हूँ। तो बस यही है। और ये था कि एक दिन पहले, मैच से एक दिन पहले बात हुई थी दिन में, तो फिर जो वनडे मैच हुए थे तो उसको देख के वो इसका कॉन्फिडेंस लेवल लो था, तो फिर मैंने इसको यही बताया कि भाई अपना जो स्ट्रेंथ है, जो तूने हरियाणा से खेल के और इंडिया टीम में पहुंची है, किस तरह तू मार मार के पहुंची है, या तू पीछे इनिंग अपनी देख भाई कितने, भाई कैसे क्या क्या जो बॉल तेरे को तेरी स्ट्रेंथ थी जो मारने वाली, वो भी तू अपना ब्लॉक करके बैठी है। तो उस चीज़ पे तूने फोकस करना पड़ेगा कि भाई तू अपनी स्ट्रेंथ वाली बॉल आती है तो मारना पड़ेगा उसको, और उसी से ही तेरा कॉन्फिडेंस लेवल हाई आ जाएगा और उसी से ही तेरा स्कोर भी और मनोबल भी बढ़ता चलेगा। अच्छा, जिस तरह से वो खेली उसको देखकर आप लोगों ने जिस तरह से मैच भी देखा होगा, संतुष्ट थे जिस तरह से वो खेली? हाँ, जिस हिसाब से कल खेली है वो बहुत अच्छा खेली है, क्योंकि एक भी कैच वगैरह भी नहीं उठ पाई और सारा बहुत देख दुख के और जब खेल रही है, और हर एक शॉट चेक भी किया है, जो मारने का था मारा भी है, जो छोड़ने का था छोड़ा भी। रोहतक में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ बारिश हुई और उसके चलते तापमान में दर्ज की गई गिरावट। झमाझम हुई बारिश से भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत। हो रही बारिश किसानों की धान की फसल के लिए काफी फायदेमंद। लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी गर्मी बढ़ गई थी, कोई काम करने का मन नहीं कर रहा था। आज पहली बारिश आई है तो बहुत अच्छा लगा, जम के नहाए भी और अच्छा भी लग रहा। हम चाहते हैं कि ऐसे ही बारिश हमेशा होती रहे और मौसम ठंडा रहे। कितना टेम्परेचर हो गया था?
45-46 जा रहा था। अब ईब तो ठीक है, ईब तो बारिश हुई है तो अब बढ़िया लग रहा। बारिश में खूब मजा आ रहा मजे आए, खूब नहाए भी। खुशबू है मेरा नाम और बहुत बारिश के मजे ले रहे हैं हम। बहुत दिनों बाद बारिश आई है। इतना ज़्यादा तापमान हो गया था कि गर्मी से सब परेशान थे। अब बारिश आ रही है तो बारिश के मजे ले रहे हैं हम सब। पूरा इतनी ज़्यादा लू पड़ रही थी, सभी बारिश से परेशान, अरे गर्मी से परेशान हो रखे हैं। अब इस बारिश के मजे लेने के लिए हम सब यहाँ आए। कब से नहा रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है। अच्छा, तापमान 45-50 पार चला गया था, बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा था, काम प्रभावित हो रहा था हर प्रकार से, तो अब कैसा लग रहा है? अब बहुत अच्छा लग रहा है। इतने दिन से परेशान हो रहे थे, घर से तो बाहर वैसे भी नहीं निकला जाता, कितनी ज़्यादा लू पड़ रही थी, गर्मी हो रही थी, पर अब काफ़ी अच्छा लग रहा है और मज़ा आ रहा है बारिश में भी। मानसून की पहली बारिश में जहां एक और पड़ती भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है, वहीं मात्र 20 मिनट की बारिश से रोहतक शहर जलमग्न हो चुका है। जिला प्रशासन के दावों की खुली पोल। रोहतक शहर में जल भराव के कारण लोगों को हो रही है समस्या। लोगों का कहना, गर्मी से राहत तो मिली पर उससे अधिक हुआ नुकसान। सड़कों पर जल भराव के कारण वाहन हुए बीच में बंद। मेरा नाम अंकित है। मैं अपनी गाड़ी लेके आया था। बारिश के कारण शहर का इतना बुरा हाल हो रहा है कि मेरी गाड़ी ही बंद हो गई है। मुझे आज 1 घंटा हो गया गाड़ी स्टार्ट करते हुए, लेकिन मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पा रही है। प्रशासन सारा सोया हुआ है। सारे शहर में सीवर की व्यवस्था बहुत ज़्यादा बदहाल हुई पड़ी है। लोगों को अपने घरों के अंदर भी लोगों के सीवर बैक करके पानी जाया जा रहा है। एक ही बारिश में इतना बुरा हाल हो गया है। काफ़ी परेशानी, काफ़ी ज़्यादा परेशानी सी हो रही है। लेकिन गर्मी बहुत थी, बारिश जो आई है इससे नहीं, पब्लिक को इस चीज़ से राहत मिली है, लेकिन उसके बाद उल्टा ही उनको पब्लिक को और नुकसान हो गया है। उस राहत का क्या फ़ायदा जो इतना नुकसान हो जाए। हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन का 2 दिवसीय शिक्षा शिविर संपन्न। मांगों का समाधान नहीं किया तो 14 जुलाई को परिवहन मंत्री आवास का करेंगे घेराव। हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ का 2 दिवसीय शिक्षा शिविर राज्य प्रधान नरेंद्र दिनोद की अध्यक्षता में कर्मचारी भवन में संपन्न हुआ। मंच का संचालन महासचिव सुमेश सिवाच ने किया। सर्व कर्मचारी संघ के पूर्व महासचिव सत्यपाल सिवाच ने जनता के लिए परिवहन सेवा बेहतर कैसे हो व ट्रेड यूनियन कार्यप्रणाली पर विस्तार से चर्चा की। ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरबत सिंह पुनिया ने विभाग व प्रदेश कर्मचारियों तथा ट्रांसपोर्ट वर्कर्स की व्यापक एकता व निजीकरण एवं जन विरोधी नीतियों के खिलाफ एकजुट आंदोलन का आह्वान किया। मैं सरबत पुनिया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर फेडरेशन। ये हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर 2 दिन की स्कूलिंग हुई है। आज ये स्कूलिंग का दूसरा दिन है। कल हमारे 2 विषय लिए थे। एक विषय तो वर्तमान परिस्थिति और हमारे समक्ष जो चुनौतियां हैं इसके ऊपर, और जो दूसरा विषय मुख्य तौर पर सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आंदोलन और ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर फेडरेशन के राष्ट्रीय सचिव जीवन शाह द्वारा ये जो मोटर वाहन अधिनियम 2020 सरकार ने संशोधित किया है, उसमें आम जनता के खिलाफ भी काफ़ी नियम है और जो ट्रांसपोर्ट के वर्कर हैं उनके खिलाफ नियम है, उस पर क्लास ली गई है। और आज जो दूसरा दिन है इसके अंदर सुबह सत्यपाल सिवाच द्वारा जो क्लास ली गई है वो यूनियन क्यों, किसके लिए और कार्य प्रणाली क्या है। और ये लास्ट जो आज का ये विषय है ये मेरे द्वारा लिया गया है। ये विषय है आज के समय में संयुक्त संघर्ष का जो महत्व क्या है, और विशेष करके जो हमारे संगठन, हमारी यूनियन है उसके जो काम के हैं, इसके ऊपर हमने 2 दिन लगातार हमारे जो प्रदेश भर के आए हुए पदाधिकारी, डिपो सब डिपो के राज्य स्तर के, उनको शिक्षित किया, एजुकेट किया है। और अब जो मुख्य तौर पर हमारे काम बनते आने वाले समय जो सरकार की जो नीतियां हैं और विशेष करके रोडवेज कर्मचारियों की लंबित मांगे हैं, जो मुख्य तौर पर जो विभाग को सरकार लगातार सिकोड़ रही है निजीकरण के खिलाफ, इस लड़ाई को तेज करने के लिए हमारे कर्मचारियों को हमने एक्टिव करने का काम आज किया है। और विशेष करके जो साझा मोर्चा का भी आंदोलन है, हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा द्वारा आह्वान किया गया कि 14 जुलाई को मतलब प्रदेश भर के रोडवेज कर्मचारी अम्बाला के अंदर परिवहन मंत्री आवास का घेराव करेंगे
और उसकी रणनीति भी तैयारियों की आज हमने यहाँ पर बनाई। 30 जून को विभिन्न योजनाओं के नए लाभार्थियों को वितरित किए जाएंगे लाभ। जिला विकास भवन में आयोजित होगा जिला स्तरीय समारोह। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा होंगे मुख्य अतिथि। जिला उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि 30 जून को दोपहर बाद 2 बजे स्थानीय जिला विकास भवन स्थित सभागार में विभिन्न योजनाओं के नए लाभार्थियों को लाभ प्रदान करने के लिए जिला स्तरीय समारोह आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पानीपत में राज्य स्तरीय समारोह में नए लाभार्थियों को इन योजनाओं का लाभ वितरित करेंगे। अजय कुमार ने बताया कि जिला स्तरीय लाभ वितरण समारोह के मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा होंगे तथा कार्यक्रम में पूर्व मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर एवं जिला परिषद की चेयरपर्सन मंजू हुड्डा भी उपस्थित रहेंगी। लाभ वितरण कार्यक्रम में सामाजिक सुरक्षा पेंशन, डॉक्टर BR अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना तथा मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया जाएगा। रोहतक में विदेश भेजने के नाम पर 23 लाख की ठगी। कनाडा का वर्क वीजा दिलाने का दिया झांसा, पैसे मांगे तो घर से फरार। रोहतक के युवक को विदेश भेजने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। पहले उन्हें कनाडा का वर्क वीजा दिलाने का लालच दिया गया और फिर उनसे 23 लाख रुपए तक लिए गए। ना तो उन्हें विदेश भेजा गया और ना ही उनके पैसे वापस किए गए। उल्टा आरोपी अपने घर से फरार हो गया। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। ये थी आज की रोहतक के दिन भर की खास बड़ी खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।